हम लोग बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव एल्को लोको का क्रैंकेज मोटर के बारे में। ठीक है, क्रैंकेज मोटर के बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा जो इंजन ब्लॉक है उसके नीचे एक सम्प होता है। ठीक है, उस सम्प में हमारा लुब्रिकेशन स्टोर रहता है। अब जैसे ही हम अपना लोकोमोटिव क्रैंक करते हैं तो हमारा क्रैंकशाफ्ट मूव करता है, और जब क्रैंकशाफ्ट मूव करता है तो उसमें बहुत हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है। मतलब कि जब वो रोटेशन में आता है, क्रैंकशाफ्ट होता है, पिस्टन होता है, उसका कनेक्टिंग रॉड होता है, तो उसमें बहुत ही हीट पैदा होता है। उस हीट में देखिए, एक तो उसको ठंडा करना है और एक लुब्रिकेशन भी करना है। ये दोनों काम लुब ऑयल का है। ये सर्कुलेट होते रहता है। जब हम लोको क्रैंक करते हैं, हमारा लुब ऑयल जो सिस्टम है वो लुब्रिकेटिंग कर देता है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ वो लुब्रिकेट करते हुए जाता है, उसके बाद फिर नीचे ड्रॉप से वो सीधे सम्प में गिरता है। ये साइकिल जो है वो बराबर चलते रहता है। इस साइकिल में क्या है, लुब ऑयल भी गर्म होता है। गर्म होने के बाद उसमें एक गैस निकलता है, उसमें एक गैस, वो गैस के फॉर्म में आ जाता है। लुब ऑयल तो स्टोर वो नीचे फिर चला जा रहा है, लेकिन उसमें से एक गैस निकल रहा है। उस गैस को एग्जॉस्ट करने के लिए लोको में एक क्रैंकेज मोटर लगाया जाता है। क्रैंकेज मोटर, उसको क्रैंकेज ब्लोअर बोलिए। ठीक है, क्रैंकेज ब्लोअर। उस ब्लोअर का यही काम है, जो हीट से जो गैस बन रही है उस गैस को वो एग्जॉस्ट करके बाहर की तरफ फेंक देता है। वो नॉर्मली क्या, वो लोकोमोटिव इंजन का लेफ्ट साइड में होता है, वो ठीक गवर्नर के अपोजिट साइड में। अगर हम इंजन साइड से बात करें तो इंजन साइड से हमारा लेफ्ट साइड में पड़ता है क्रैंकेज ब्लोअर। ओके, अगर हम लोको साइड से बात करें, लोकोमोटिव साइड से, तो लोकोमोटिव साइड से हमारा राइट साइड में पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस लोको को ठंडा करने के लिए पानी का भी है। ठीक है, वो पानी का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग क्रैंकेज ब्लोअर का बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जैसे बताएं कि आपको कि एक गैस फॉर्म होता है लुब ऑयल के सिस्टम में, वो ऊपर से लेके नीचे तक जो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, हेड के थ्रू, वो फिर सम्प में जा रहा है, क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो ठंडा करने के लिए भी आ रहा है, और जो हमारा क्रैंकशाफ्ट मूव कर रहा है, देखिए जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है, इसी के ऊपर जो कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है वो बराबर घूमते रहता है। हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी बीडीसी होता रहता है, तो एक फ्रिक्शन उसमें पैदा होता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी वो लुब ऑयल जो है कम करता है, क्योंकि जब फ्रिक्शन अगर अधिक होगा किसी मेटल टू मेटल बॉडी में, उसमें हीट एनर्जी पैदा होगा। उस हीट एनर्जी को कम करने के लिए लुब ऑयल का यूज करते हैं। इस लोको में लुब ऑयल का यूज करते हैं। हाँ, जनरली डीजल लोको में तो लुब ऑयल का ही प्रयोग करते हैं। तो इस हीट एनर्जी, जैसे देखिए, अब एक उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे हम लोग घर में अपना किचन रूम में खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना बनाने के दौरान कभी हम लोग सब्जी में छौंका लगाते हैं। ठीक है, तो सब्जी में जैसे ही छौंका लगाते हैं तो उसमें से एक धुआं निकलता है, गैस निकलता है, जो हमारे नाकों में जाता है, हम लोगों को छींक आ जाता है, गैस आ जाता है। उसको हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने किचन में एक एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है कि जो धुआं निकला उस धुएं को डायरेक्ट जो है वो हमारे किचन रूम से बाहर फेंक देगा। इसमें भी सेम सिस्टम है। हमारा जो हीट एनर्जी हो रहा है, हीट एनर्जी से हमारा जो हीट एनर्जी जो उसको ठंडा करने के लिए जिस लुब ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, वो लुब ऑयल भी गर्म हो रहा है, तो उसमें से भी गैस निकल रही है। तो उस गैस को हम लोगों को बाहर निकालने के लिए क्रैंकेज ब्लोअर का यूज़ होता है। उसको हम लोग यूज़ करके डायरेक्ट एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकाल दे रहे हैं उस गैस को, जो लुब ऑयल से जो गर्म होकर के खौल रहा है। देखिए, जब लोको हमारा चलता है, बहुत ही हीट पैदा करता है। हर एक कंपोनेंट में हीट पैदा होता है, चाहे वो पिस्टन हो, क्रैंक रॉड हो, कनेक्टिंग रॉड हो, क्रैंकशाफ्ट हो, हर एक चीज़ में, पूरे इंजन ब्लॉक में वो हीट पैदा होता है।
कुछ कंपोनेंट को पानी ठंडा करता है, कुछ कंपोनेंट को लूब ऑयल ठंडा करता है। तो जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, हेड में भी पानी जाता है, ठीक है, लूब ऑयल भी जाता है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। कनेक्टिंग रॉड और जो क्रैंक शाफ्ट में, इसमें हम लोग लूब ऑयल का लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। अब किसी लोगों में देखिए, ये तो किसी लोग आप WDS6 ADT का बात करेंगे या WDG3A का बात करेंगे। WDG3A में जो है उसमें PLP भी एक सर्किट ब्रेकर लगाया गया है, जो हम प्री लुब्रिकेशन सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो फ्यूल पंप मोटर है, ठीक है, फ्यूल पंप मोटर के साथ ही एक बूस्टर पंप लगाया जाता है। वो बूस्टर पंप का क्या काम है, वो बूस्टर पंप जो है हमारा, जब लोको हम क्रैंक करेंगे तो 60 सेकंड तक वो बूस्टर पंप घूमेगा और वो घूम करके हमारा क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, हेड तक इंजन क्रैंक होने से पहले लुब्रिकेट करेगा, ठीक है। लुब्रिकेट करेगा और जैसे ही हमारा 60 सेकंड पूरा हो जाएगा, क्रैंक करेंगे, वो बूस्टर पंप बंद हो जाएगा। वो बंद होना ही है, अगर नहीं बंद हो रहा है तो फिर खराबी है, उसको हम लोगों को चेक करना है। वो बूस्टर पंप का काम ही है, 60 सेकंड तक वो पंप चलेगा, चल करके वो बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर लोको क्रैंक होगा। लेकिन किसी लोको, एल्को लोको में जो WDS6 ADT है वो मॉडिफाइड हो गया, उसमें बूस्टर पंप का यूज़ ख़त्म कर दिया गया। सीधे लोको स्टार्ट करना है, कोई टाइमिंग नहीं, सीधे लोको क्रैंक होगा। उसमें इस तरह का कंपोनेंट, इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि हमारा लोको क्रैंक करने के साथ ही वो लुब्रिकेशन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अभी हम लोग बात करें मॉडिफाइड लोगों का ही, ठीक है। WDS6 ADT, अभी हम पहले सिस्टम बताया वो कॉमन सिस्टम है, वो होता ही है, चाहे वो ADT की बात करें, चाहे WDG3A की बात करें। WDG में 60 सेकंड का वक्त ले लेता है और इसमें बस हम लोग पुश बटन दबाएं स्टार्टिंग, उसके साथ ही वो लुब्रिकेशन शुरू हो जाता है और इंजन को ठंडा करना शुरू कर देता है। मतलब कि हमारा स्टार्ट होने के समय क्रैंक शाफ्ट गर्म नहीं होना चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए। देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं बात, जो हमारा क्रैंकेस, जो हमारा संप है, ठीक है, संप में क्रैंकेस कवर लगा रहता है, ठीक है। क्रैंकेस कवर का वो टाइटनेस देखना पड़ता है, ठीक है, कि कहीं उसमें से वैक्यूम ना निकल रहा हो, कहीं गैस ना निकल रहा हो बाहर की तरफ। अगर इन केस हमारा CCM मोटर ख़राब हो जाता है या ब्लोअर, CCM ब्लोअर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इससे बहुत नुकसान है। नुकसान ये है कि इन केस अगर ख़राब हो गया, इसका मतलब कि हमारा जो गैस है, जो संप में जो गैस फॉर्म हो रहा है, वो गैस जो है हमारा बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर वो बाहर नहीं निकल पाया तो ये होगा, एक एक्सप्लोजन हो सकता है, उसमें एक एक्सप्लोजन डोर भी दिया जाता है, ठीक है। एक साइड होता है, WDG3A में दोनों तरफ है, WDS6 लोको में एक तरफ है, हाँ। तो वो एक्सप्लोजन डोर जो है वो फट सकता है और बहुत ही हानि हो सकती है। अगर कोई वहाँ पे आदमी हो, चाहे कोई स्टाफ हो, उसमें पूरा जो गर्म तेल है वो उसमें पड़ सकता है। इसके लिए सावधानी ये रखना चाहिए कि ये हम लोग इंश्योर हो जाएं कि हमारा CCM ब्लोअर जो है वो चल रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक बार इसका ऑपरेशन करके चेक कर लेंगे कि हमारा चल रहा है। इनकेस अगर नहीं चल रहा हो तो हमारा जो सेंसर है वो इंडिकेट कर देगा कि हमारा जो ब्लोअर है वो काम नहीं कर रहा है। आप तुरंत ही उसको चेक करिए, क्योंकि वो अंदर वैक्यूम बनाते रहता है, तो वो अगर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा तो अंदर वैक्यूम जमा हो जाएगा। वो वैक्यूम जो है सेंसर को सेंस करेगा और सीधा जो है हमारा सेंसर को फीडबैक दे देगा कि सर्किट ब्रेकर को ऑफ करिए, इसका CCM ब्लोअर का, और इंडिकेट आना चाहिए कि हाँ, इंडिकेट आने का मतलब है कि हमारा वैक्यूम प्रॉपर बन रहा है, सेंसर भी काम कर रहा है, आपको फीडबैक भी मिल रहा है और आपको वो डिस्प्ले भी कर रहा है कि आपका CCM मोटर जो है वो नहीं चल रहा, ब्लोअर नहीं चल रहा है, तो आप उसको ऑन करिए। तो ये हमारा जो है एक सेफ्टी डिवाइस है, ये लोको का सेफ्टी डिवाइस है, क्योंकि गैस जो है निरंतर बाहर निकलनी चाहिए। नहीं निकलने से
आपको हानि हो सकती है, लोगों को भी हानि हो सकती है, लोगों को तो हानि हो ही सकती है। ठीक है, देखिए इतना चीज़ बताएं, थोड़ा हम लोगों को प्रमोट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।